दोस्तों नमस्कार। ये विजय भूषण आईपीएस दास्तान का 75वां एपिसोड लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से आपका प्यार और आपकी मोहब्बत मुझे मिल रही है इस विजय भूषण आईपीएस दास्तान में, मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले एपिसोड्स में आप इसी तरीके से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। दोस्तों, ये जो आज की मैं दास्तान प्रारंभ कर रहा हूँ, ये एक घटना से संबंधित है। बड़ी सेंसेशनल घटना थी, एक व्यापारी के अपहरण से संबंधित है, जिसमें कि एक व्यापारी जो कि मैं वो उस समय मेरी तैनाती एसटीएफ में थी, और एक व्यापारी जो कि लखनऊ आया था कतिपय किसी कारण से अपने यहाँ पर जो कार्य करके, और उसके बाद उसकी एक मीटिंग थी वो अटेंड करके वो एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ पर उसने अपने ड्राइवर के साथ बैठकर चाय पी और कुछ स्नैक्स खाए, क्योंकि ऐसा बाद में जब उसकी बरामदगी हो गई तो अ, हमने ट्रैक किया, तब ये बातें निकल कर आई। और उसके बाद जब वो गाड़ी से, अपनी नई गाड़ी से, होंडा सिटी से चला, तो उसका जो है अपहरण कर लिया गया। उसमें ड्राइवर को भी अपहरण किया गया, उसको भी अपहरण किया गया। बड़ी गंभीर घटना थी। व्यापारियों में ज़बरदस्त रोष था उस समय। जो पूरे प्रदेश व्यापी एक प्रश्न चिन्ह कानून व्यवस्था पे लगा था। ये बात लगभग वर्ष 2003 की है। कुल मिला के ये व्यवस्था हुई कि मेरे को लगाया गया, डीजीपी स्तर पे एक बैठक हुई, और उसके बाद शासन स्तर पे एक लंबी बैठक हुई। लंबी बैठकों का दौर चला। उसके बाद जब फ्री हुए तो अपनी टीम के साथ काम पे लगे। पूरा एक क्राइम सीन को बार बार हम लोग जो है क्रिएट कर रहे थे, परंतु सिर्फ कहानियों पे आधारित वो क्राइम सीन था, क्योंकि ना तो किसी ने घटना को होते देखा था, ना ही कुछ साक्ष्य मिल रहा था, और ना ही किसी प्रकार की उसमें लीड आ रही थी। 10-12 दिन सर्दियों की सर्द रातें, और जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, और वहाँ से वहाँ सारे तरफ घूमते घामते हम लगभग 10-12 लोगों की टीम थी, परेशान हो चुके थे। और उसके बाद अंततः एक लीड मिली। उस लीड पर हम यहाँ से, जनपद लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर वहाँ पर पहुँचे, और वो जो है अपहृत और उसका ड्राइवर, दोनों की रिकवरी में। प्लेस हमने आइडेंटिफाई कर ली, परंतु जो है बरामदगी नहीं हो सकी। और उसके बाद जो ये पता लगा कि बीती रात ही जो अपहरणकर्ता थे वह दोनों को यहाँ से उठा के चले गए। हमने वो प्लेस आइडेंटिफाई करी, वहाँ पर काफ़ी रैपर्स, खाने का सामान और इत्यादि सब था, पानी की बोतलें थी। तो प्रथम दृष्टया ये पता चलता था कि यहाँ पर किसी को रखा गया था, जिसको खाना खिलाया जा रहा था, और बांध के रखा गया था। उसके बाद हम जो है ट्रैकिंग पे लगे रहे, कार्य पे हर संभव प्रयास करते रहे, और सफलता अर्जित नहीं हो सकी। और वन फाइन मॉर्निंग ये पता लगा कि साहब वो अपहृत छूट गया है और घर आ गया। इतनी मेहनत के बाद जब ये सूचना प्राप्त हुई, एक तरफ खुशी भी हुई, एक तरफ अच्छा भी नहीं लगा। खैर, हमने 2-3 दिन और पास होने दिए। उसके बाद जाकर उससे संपर्क किया। अपहृत ने, क्योंकि काफ़ी बड़ा व्यापारी था, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसके ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर ने भी अपने मालिक के ही कहे पर प्रथम दृष्टया कुछ नहीं बताया। बहुत कॉन्फिडेंस में आने के बाद उसने कुछ एक लीड दी, क्योंकि घबराए हुए थे, और निश्चित तौर पे जो फिरौती की रकम ही देकर वापस आए थे। अल्टीमेटली जो लीड दी उस पर वर्क किया गया, और जो उसका सरगना था उसको ट्रैक किया गया, और अंततः एक जनपद में वो जो सरगना था उसको हम जब पता लगा हमें कि वो पर्टिकुलर प्लेस पर है, हमने प्रयास किया कि उसको गिरफ्तार कर लें, परंतु उसने जो है पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ हमको भी फायरिंग करनी पड़ी, और यह स्पष्ट हो चुका था कि जो अपहृत है
वह फिरौती देकर लौटा था और फिरौती की जो रकम थी उसके बारे में हमें ज्ञान था। और कुल मिला के ये रहा कि जब उधर से फायरिंग आनी बंद हो गई तो फिर किसी तरीके से उसके करीब तक पहुंचे और देखा कि वो घायल अवस्था में था। उसको उठा के तुरंत जो है सारे नियमों का पालन करते हुए अस्पताल ले गए, जहाँ पर कि उसने 5-6 घंटे एडमिट रहा। हर संभव प्रयास किया गया उसकी जान बचाने का और उसने दम तोड़ दिया। और मौके से हमको सारा धन बरामद हुआ जो कि उसने फिरौती में लिया था। धन को लाके जमा कराया गया और न्यायालय की अनुमति के उपरांत वह धन अपराध को दिया गया। जब सरगना का पता लग गया तो उससे एसोसिएटेड और रिलेटेड जो क्रिमिनल्स थे उनका भी पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने जो है बैक ट्रैक किया और उसके बाद उस घटना में सम्मिलित जो 5 लोग थे उसमें 2 अन्य लोगों का भी हमने कॉर्नर किया। 2 एब्सकॉन्ड कर रहे थे, 2 की इन्फॉर्मेशन एक जगह की थी। उसको हमने प्रथम दृष्टया चाहा कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लें। जब वहाँ पहुँचे तो वो एक जो जंगल में एक बना हुआ कमरा था जहाँ की ये पता लगा था कि 5-6 दिन से यहाँ पर लड़के कुछ रुके हुए हैं। जिस आदमी ने मुखबिरी की थी उसको साथ लेकर जब हमने वो ट्रैक कर ली जगह तो वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू करी और फायरिंग का रिस्पॉन्स निश्चित तौर पे फायरिंग करके ही दिया जाता है। और कुल मिला के व्यवस्था ये रही कि वो दोनों इंजर्ड हुए, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। तो लगभग 8-10 घंटे एडमिट रहने के बाद दोनों की जीवन लीला समाप्त हो गई। और अब तक उस घटना में ये था कि जिन 5 अपहर्ताओं ने घटना की थी उसमें माल की बरामदगी हो चुकी थी और 3 अपहरणकर्ता मारे जा चुके थे। 2 की तलाश में हम लगे रहे और निश्चित तौर पे ये था कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन तीनों के जो मुठभेड़ स्थल थे वहाँ से प्राप्त की जा चुकी थी। तो ये था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। और हर संभव प्रयास किए जाने के उपरांत हम ट्रैकिंग पे लगे रहे, परंतु उनकी गिरफ्तारी में विलम्ब होता रहा और जो नए सिरे से हमको इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करनी पड़ी। तो आज दोस्तों सिर्फ जो मैंने 3 मुठभेड़ के बारे में बताया है आज उतना ही सही। और इस मुठभेड़ के बाद व्यापारियों में एक जो पुलिस के प्रति विश्वास था वो जागा। जनता ने बहुत स्वागत किया, शासन ने पुरस्कृत किया और निश्चित तौर पर ऐसा अपराध जहाँ पर कि अपराधी को उचित दंड मिले, हर पुलिसकर्मी अपराधी को गिरफ्तारी करने का प्रयास करता है जैसा कि नियम में है। लेकिन जब उसके जान पे बन जाती है तभी वह आत्मरक्षा दायर करता है। और ऐसे ये जो हुआ ये भी उसी के फलस्वरूप हुआ। और अगले एपिसोड में मैं जो कि 76वां एपिसोड होगा उसमें मैं उन दोनों के विषय में बताऊंगा जो कि बदमाश को अरेस्ट हमने करने का हर संभव प्रयास किया था और किस प्रकार से कार्रवाई की थी उसके बारे में आप सबको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और जिस प्रकार से आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कृपया अपने आप प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।